गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका वेलकम है यूट्यूब चैनल पर। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था हैलोएल्केन्स एंड हैलोजीन्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, जिसके अंदर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हैलोएल्केन्स, जिसकी हमने जो फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट की थी वो की थी फ्रॉम अल्कोहल, जिससे कुछ एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए थे एंड सम एग्जांपल्स जो हैं वो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिए थे कि आपको सॉल्व करके लाना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिए होंगे। अब उनके आंसर्स हमें यहाँ पे मैच कर लेने हैं और देख लेने हैं कि ये कैसे सॉल्व आपका हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा था वो था आपका अल्कोहल विथ PCl5। देखिए अल्कोहल अगेन आपका यहाँ से डिसोशिएट होगा, मैंने आपसे कहा था। सबसे पहला काम ये करना है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हमें हैलोजन से रिप्लेस करवाना है। ठीक है, चलिए अब PCl5 जो यहाँ पे आपको गिवन है, इस PCl5 में से इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे होगा आपका स्ट्रक्चर PCl5। ठीक है, चलिए आपने क्या इसे ब्रेक, एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे इसको डिसोशिएट किया तो चार्ज जो है वो पार्शियल नेगेटिव किस पे आएगा, Cl पे, पार्शियल पॉजिटिव आएगा P पर, R पे क्या आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव और O पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, पता होगा क्यों आता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। ओके, तो क्या हुआ इस रिएक्शन में PCl5 में प्रेजेंट Cl एटम जो है वो अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा RCl। डन। इसके बाद देखेंगे तो आपके पास क्या बचा, PCl4 यहाँ बच गया है, OH यहाँ बच गया है। इससे भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा नहीं है। इट मीन्स आपको इसे वापस से डिसोशिएट करना पड़ेगा। O और H बॉन्ड को डिसोशिएट करने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई किसकी है, ऑक्सीजन की, नेगेटिव, इस पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। यहाँ से आप एक और Cl को ब्रेक कर देंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा आपके पास HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और आपके पास जो लास्ट में बचा 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव, तो बच जाएगा आपके पास POCl3। ठीक है, ये आपका एक फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चाहे तो इसको यूं भी देख लीजिए, आप इस तरह से भी सॉल्व डायरेक्टली कर सकते हैं। PCl5 जो है उसको आपको इस तरह से बनाना है, HCl यहाँ से रिलीज हो जाएगा, RCl यानी हैलोएल्केन आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा POCl3। ठीक है, जिस तरह से हमने डार्जिन रिएक्शन सॉल्व की थी, याद आ गया होगा शायद आपको। नेक्स्ट जो आपके पास एग्जांपल है वो है आपका अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है आपको हैलोजन से। बहुत इजी रिएक्शन है। सिंपली क्या करना है, आपको हैलोजन को रिप्लेस करना है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बना हुआ आपके पास X2, ब्रेक करेंगे, दोनों के दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। इट मीन्स अगर इस बॉन्ड को आप हेट्रोलाइटिकली ब्रेक करते हैं, प्रीफर तो ये होमो करता है नो डाउट, लेकिन जब इसे यहाँ पे हेट्रोलाइटिकली ब्रेक कर रहे हैं तो इसे भी क्या करेंगे हेट्रोलाइटिकली। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन अगर सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हैं तो किसी भी एटम की तरफ मूव कर सकता है, जिसपे मूव करेगा उस पर चार्ज क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, और जस्ट साइड से मूव करेगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक हैलोजन OH ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा रिप्लेस, तो क्या बन जाएगा आपके पास में अगेन RX प्लस HOX। ये क्या है, ये भी आपका क्या है हैलोजन, सॉरी ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। ठीक है, ये ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं हैलोजन्स के, फॉस्फोरस के, इन सब के, ये सब हम स्टडी करेंगे अपने P ब्लॉक चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगेन नाउ थर्ड वन, ये थोड़ा सा मैंने आपसे कहा था कि इसे ध्यान से करना है, आपको रीजन बताता हूँ क्यों। देखिए सबसे पहले आप लोगों को लग रहा होगा कि इसे यहाँ से डिसोशिएट करेंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, वहाँ से एक Cl एटम को OH से रिप्लेस करेंगे तो आपके पास RCl बन जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्लस सेकंड आपको ये लग रहा होगा कि अब आपके पास यहाँ पे PCl2 बचा, यहाँ OH, तो कोई कंपाउंड बन नहीं रहा, तो आपने शायद मेरे ख्याल से HCl निकाला होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके बाद क्या बच जाता है, वो बच जाता है आपके पास POCl। इट मीन्स ये कंपाउंड आपका नहीं बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, चलिए अगर ऐसा कुछ बन नहीं रहा है तो उसके लिए अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे टोटल कितने हैलोजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट आपके पास, टोटल कितने हैं 3, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ OH ग्रुप भी कितने ले लेंगे, 3 ही ले लेंगे। यानी पूरे के पूरे अल्कोहल को हम 3 स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, अब 3 OH ग्रुप को हम रिप्लेस कर देंगे 3 हैलोजन से इजीली। क्या बन जाएगा हमारे पास में 3 मोल ऑफ हैलोएल्केन प्लस, अब क्या बचा, एक फॉस्फोरस बचा आपके पास, देख लीजिए PCl3 है आपके पास, कितना आ गया 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तीनों Cl को ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, तीनों Cl नेगेटिव किस पे अटैच होंगे, R पे, क्या बना 3RCl, एंड P के साथ कौन जाएगा आपका OH, OH कितने हैं आपके पास, टोटल 3 हैं, इस पे क्या आ गया है पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इट मीन्स आपके पास बन जाएगा POH का होल थ्राइस। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं H3PO3, ये आपका फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है। ठीक है, ये सब एसिड्स अपन कहाँ पढ़ेंगे, पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों एग्जाम्पल के साथ में आपका फर्स्ट रिएक्शन जो था फ्रॉम एल्कोहल वो कंप्लीट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इसमें। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड रिएक्शंस, जिसकी हेल्प से हम हैलोएल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन जो है आपकी वो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नंबर 2 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए अब हाइड्रोकार्बन जो है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि ऐसे कंपाउंड से हमें हैलोएल्केन्स का फॉर्मेशन करना है जिनके अंदर हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन हो, यानी कि आइदर एल्केन हो एल्कीन्स हो, इस तरह से कोई कंपाउंड हमारे पास हो जिनकी हेल्प से हम क्या बना पाए हैलोएल्केन्स। तो इसी में हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास आ जाता है, मान लीजिए वो पार्ट आपका है फ्रॉम एल्केन, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन्स से अगर आपको बनाना है तो ये तो हम अपना इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं कि एक एल्केन लेना है, उसकी रिएक्शन हमें हैलोजन से करवानी है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास हैलोएल्केन बन जाएगा। हमने ये चीज़ कहाँ स्टडी की थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर स्टडी किया था। बट इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद में अगर अपन यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और आपको मैं बताऊँगा, एक लॉजिक जो यहाँ पे आएगा वो देखिए क्या आएगा। सपोज दैट आपके पास में कोई एक एल्केन है 4 कार्बन्स का, सपोज इसे हमने कंसिडर कर लिया ब्यूटेन, और यहाँ पे इसकी रिएक्शन किससे करवाई अपन ने, X2 से। आपको याद होगा कि जब भी एल्केन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएंगे तो यहाँ पे अपन इसको होमोलाइटिकली क्लीव कर सकते हैं, याद आ गया आपको, क्योंकि ये आपका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। और यहाँ पर भी इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों एटम्स के बीच डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होने की वजह से ये भी आपका फ्री रेडिकली क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ओल्ड्स बॉन्ड ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स विल फॉर्म। बताया था मैंने आपको कि एल्केन में से हाइड्रोजन को अगर हम हैलोजन से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है, हैलोएल्केन। यानी कि ये बॉन्ड बनेगा, इसके साथ क्या निकल जाएगा बाहर आपका हाइड्रोजन हैलाइड, और यहाँ ये रेडिकल जो है वो इससे ज्वाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास में हैलोब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, क्या बन गया आपके पास, हैलोब्यूटेन। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है, बताओ क्या, वो देखिए इस कंपाउंड के अलावा भी कोई एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन इस एल्केन से हो सकता है क्या, जरूर। कैसे, जिस वे में, जिस कंडीशंस में, जिस वे में हमने यहाँ से इस हाइड्रोजन को हैलोजन से रिप्लेस किया है, हम इस हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी यहाँ से भी हम इसे डिसोशिएट कर सकते हैं और यहाँ से इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन के साथ में। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो हो जाएगा क्या, 2 हैलोब्यूटेन। ठीक है, इसके अलावा क्या थर्ड आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तब भी यही बनेगा और यहाँ से निकालेंगे तब भी वही बनेगा। यानी यहाँ पे केवल 2 ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, या तो 2 हैलोब्यूटेन का या 1 हैलोब्यूटेन का। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ या एक लॉजिक वो क्या है कि अगर आपके पास यहाँ 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो दोनों प्रोडक्ट्स में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है और माइनर कौन सा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्ट जो है वो आपका स्टेबल होगा, सॉरी मेजर होगा, जो कि आप जिसके अंदर आपका इंटरमीडिएट क्या हो, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, अब ये क्या आ गया,
इंटरमीडिएट क्या है? इंटरमीडिएट किसी भी केमिकल रिएक्शन के बीच में बनने वाली सबसे स्टेबल स्टेट होती है। बताया था आपको 11th क्लास के अंदर कि एक आपका कार्बोकेटाइन बन सकता है, आपका कार्ब एनाइन बन सकता है, या कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमने बॉन्ड ब्रेक किए, वो किए होमोलाइटिकली। इट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास बन रहा है वो क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है। तो सपोज कीजिए अगर हमारे पास में ये प्रोडक्ट बनता फर्स्ट वाला, तो हमें ब्रेक यहाँ से करना पड़ता। ठीक है, सपोज चलो यहाँ पे बना ही देता हूँ आपके सामने। अगर हमारे पास में ये वाली रिएक्शन होती है या ये वाला प्रोडक्ट बनता है, तो उस केस में हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो बन रहा था ये वाला, राइट? क्या कौन सा वाला बना? फ्री रेडिकल। अब इसको ध्यान से देखो कि अगर यहाँ रेडिकल बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 4, 6 और 7, यानी इस कार्बन एटम का ऑक्टेट जो है वो आपका इनकम्प्लीट है। और अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इट मीन्स ये हुआ कि वहाँ पे ये कार्बन जो है वो आपका स्टेबल नहीं है, या यूँ कहें ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ठीक है, इट मीन्स इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए? इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कौन देंगे? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो कौन है आपका यहाँ पे? CH3, जो बिहेव करता है एज ए प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ अटैच है? इसकी बात की जाए तो इसकी रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पे है, यानी कि थोड़ी दूर है ये। ठीक है, तो ये इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। हमें पढ़ा भी था कि इंडक्टिव इफेक्ट फोर्थ कार्बन या इसके बाद आपका क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, बट ये थर्ड कार्बन पे है तो ये एप्लीकेबल तो है, बट यहाँ पे ये लो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। बट अगर कंपाउंड का फॉर्मेशन ये वाला होता है तो उस केस में देखिए क्या होगा। उस केस में आपके पास में जो फ्री रेडिकल बना है वो बनेगा मेरे ख्याल से ये वाला। सही हूँ मैं? ठीक है, यानी यहाँ पे भी कार्बन जो बना वो कैसा बना? आपका इलेक्ट्रोफाइल ही बना। क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसकी डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल प्रेजेंट है। एक तो ये रहा और एक ये रहा, यानी कि यहाँ पे टोटल 2 डोनेटिंग ग्रुप अटैच हैं जो इसे मोर स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, और जो इंटरमीडिएट जितना स्टेबल बनेगा, इवन ये प्लस आई इफेक्ट दोनों इसके नियर बाई भी हैं, ये बता दूँ मैं आपको। ठीक है, तो जो इंटरमीडिएट स्टेट आपकी सबसे मोस्ट स्टेबल होगी वही प्रोडक्ट क्या होगा? आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका मतलब ये वाला प्रोडक्ट आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला प्रोडक्ट कौन सा होगा? आपका माइनर। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने ये कहा कि इस रिएक्शन में आपके पास ये और ये दोनों प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बट मेजर कौन सा होगा? दिस वन, ड्यू टू इट्स मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, और ये वाला आपका होगा लीस्ट स्टेबल, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है अपनी फ्रॉम एल्केन। ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन हम स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन से हम एल्केन कैसे बना पाएंगे। इसके अंदर हमने फर्स्ट रिएक्शन जो थी फ्रॉम एल्केन वो कंप्लीट कर ली है। अब हम जो सेकंड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आपकी फ्रॉम एल्कीन। फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन भी आपका बिलोंग्स करता है हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, जिसकी हेल्प से अपन क्या बनाएंगे? हैलो एल्कीन्स। चलिए, अब इसके अंदर टोटल क्या क्या आपके पास में लॉजिक्स बनेंगे, क्या क्या आपके पास में कंडीशंस आएंगी वो देख लीजिए। फर्स्ट, इफ एल्कीन इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में कोई एक ऐसी एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड, बोथ साइड क्या हो? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ये देखो एल्कीन आपके पास, एल्कीन में क्या है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के दोनों अलोंग या दोनों बोथ साइड क्या है आपके? सेम नंबर ऑफ कार्बन, इस साइड भी एक है, इस साइड भी एक है। मीन्स ये एल्कीन कैसी हुई? सिमेट्रिक। एक और एग्जाम्पल देख लो, मैं यहाँ दे रहा हूँ आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। यहाँ भी देख लीजिए दोनों साइड क्या है? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। इट मीन्स ये एल्कीन दोनों एग्जाम्पल किसके हुए? सिमेट्रिक एल्कीन्स के। ठीक है,
तो फर्स्ट केस जो हमारे पास आता है एल्कीन्स के अंदर वो ये आता है कि अगर आपके पास गिवन रिएक्टेंट के फॉर्म में एल्कीन जो है वो कैसी हो, सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हैं, सपोज दैट HCl ऐड किया अपन ने, तो हमें पता है कि H पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और Cl पे क्या आएगा, नेगेटिव, बिकॉज Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी H से क्या है, हाई है। बट यहाँ पर दोनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है, और ये सिमेट्रिक भी है। इस वजह से यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो आपका ब्रेक होगा ड्यू टू कम्स इन द कॉन्टेक्ट ऑफ रिएजेंट। बता रहा हूँ आपको, जब भी कोई रिएक्टेंट किसी रिएजेंट के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसमें जो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है वो आपका क्या हो जाता है, ब्रेक। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो जाते हैं, डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डीलोकलाइज हो जाएगा किसी भी साइड, चाहे तो इस साइड हो जाए चाहे इस साइड, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम है। बट जिस भी साइड ये आपका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा, चाहे वो इस साइड करे चाहे इस साइड करे, उस पर चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव। अपन चलो दोनों केस लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर इस साइड मूव कर रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, राइट। तो अब नेगेटिव यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा जिसमें से आपका एक बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब कितने बॉन्ड रह गए यहाँ पे, टोटल 1। नेगेटिव जो है वो किससे ज्वाइन हो जाएगा, पॉजिटिव से। इसका मतलब H जो है वो किस पे ऐड होगा, CH2 पे। ओके, क्या बन गया, CH3। सिंगल बॉन्ड यहाँ क्या है आपके पास, CH2 पे चार्ज क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, किससे ज्वाइन होगा, Cl से। क्या बन जाएगा, ये लो। ठीक है, चलो उल्टा करते हैं। अगर मूव इस साइड करे, मूव इस साइड करेगा तब भी आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनेगा। चेक कर लीजिए आप अपनी तरफ से। ठीक है, यानी कि आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, क्लोरोइथेन ही आएगा। इट मीन्स केस जो है वो सॉल्व हो जाता है कि अगर आपके पास में एल्कीन कैसी हो, सिमेट्रिक हो, तो उस केस में आपका मूवमेंट किसी भी साइड हो सकता है और प्रोडक्ट केवल आपके पास एक ही टाइप का बनेगा यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो आप ये वाला एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये सॉल्व कर लीजिए और फटाफट से मुझे बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए जल्दी से कीजिए सॉल्व फटाफट से। क्या आ रहा होगा आंसर आपके पास, वो सब बच्चे, वो सारे स्टूडेंट सही हैं जिनका आंसर आ रहा है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। दिस इज आंसर। हाँ, कुछ बच्चों का BR यहाँ भी हो सकता है और इट में भी यहाँ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर पे, क्योंकि आंसर अभी भी क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन ही है जब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फर्स्ट केस एल्किन का कंप्लीट हो जाएगा जब आपकी एल्किन कैसी हो, सिमेट्रिक। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आप लेते हैं सेकंड केस। इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड केस जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अगर आपके पास एल्कीन जो गिवन हो वो कैसी हो, अनसिमेट्रिक। फॉर एन एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स प्रोपीन। ठीक है, ये जो एल्किन यहाँ पे अपन ने यूज की है वो कैसी है आपकी, अनसिमेट्रिक, बिकॉज एल्किन के बोथ साइड आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यूज करते हैं क्या, HCl यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा, इफ एल्किन इज अनसिमेट्रिक देन, लिख लीजिएगा इसको, नोट कीजिएगा, देन addition of hydrogen halide is take place according to Markovnikov rule। ठीक है, अगर आपके पास एल्कीन कैसी हो, कंडीशंस भी आपको लर्न रखनी है। इफ वी हैव unsymmetric alkene and then addition of hydrogen halide is take place, then this addition is take place according to the Markovnikov rule। हमें ये addition Markovnikov rule के अकॉर्डिंग करना होगा, और वो रूल आप लोग 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं। ठीक है, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, अकॉर्डिंग टू Markovnikov रूल, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव
the negative part of reagent attacks on carbon atom of alkene which have least number of hydrogen। ठीक है, यानी कि जो रूल है वो क्या है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड लिया है या रिएजेंट जो यूज़ किया है, उस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट, देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, जैसे ही हम इसको ब्रेक करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट किस साइड हो जाएगा, Cl की तरफ, इस पे चार्ज क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव, H पे चार्ज क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो मूवमेंट अगर उस साइड हुआ है तो इस पे चार्ज क्या आया पार्शियल नेगेटिव, यानी इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन आपका Cl है। द मूवमेंट ऑफ या द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कौन Cl अटैक्स ऑन द कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, यानी कि हमारा जो रिएक्टेंट है उसमें हमें पहले ये फाइंड आउट कर लेना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कहाँ है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं सिंपल सी, बहुत छोटी छोटी और लॉजिकल कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें पकड़ना होता है, उसके बाद हमारा कोई भी रिएक्शन किसी भी तरफ से कैसे भी गलत नहीं हो सकती। ठीक है, पकड़ना क्या है यहाँ पर, हमें ये कैच करना है कि सबसे पहले आप वो प्लेस पिक कीजिए अनसिमेट्रिक एल्कीन का जो आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का है। रेस्ट ऑफ मैटर, रेस्ट ऑफ कार्बन एटम से हमें कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए पिक किया। ये पिक करने के बाद आपको ये देखना है कि रिएजेंट क्या हमारे पास में हाइड्रोजन हैलाइड है, यस है, तो उसका हमें कौन सा पार्ट देखना है, नेगेटिव पार्ट, यानी कि Cl नेगेटिव, अगर Br है तो Br नेगेटिव। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, लीस्ट। अब देखिए इस कार्बन पे दिखाई दे रहा है हमें कितने हाइड्रोजन से, टोटल 2, और इस हाइड्रोजन पे सॉरी इस कार्बन एटम पे कितने हाइड्रोजन है, ओनली 1, यानी लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन किस पर है, इस कार्बन पे, तो नेगेटिव पार्ट हमेशा इस पे अटैक करेगा। चलिए अब एक छोटी सी क्लू और देता हूँ आपको। अब अगर किसी को ये रूल समझ नहीं आ रहा हो, नहीं लर्न हो रहा, तो उसको उल्टा भी कर सकते हैं। अब हम इस जो रूल है उसको रिवर्स करते हैं। देखो इस रूल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, यानी पॉजिटिव पार्ट कौन है, H, अटैक्स ऑन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या अल्कीन्स विच हैव लीस्ट नंबर की जगह पे हम क्या कर देंगे, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। यानी दो बातें सिंपल सी समझ में आ जानी चाहिए आपको। अकॉर्डिंग टू दिस रूल नेगेटिव पार्ट जो है वो अटैक करेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड पॉजिटिव पार्ट अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो सिंपली हमें इन दोनों को इन दोनों पे ऐड कर देना है। देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH, जिस पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे कौन जुड़ेगा, नेगेटिव पार्ट यानी कि Cl, और जिस पे हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन है CH2 है, इसमें कौन जुड़ेगा, H, तो क्या बन जाएगा ये CH3। इट मीन्स वी गेट द प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करना है फटाफट से। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ पर है। HCl। ठीक है, अब देखिए सिंपल, क्या ये एल्कीन अनसिमेट्रिक है, यस अनसिमेट्रिक है। क्या गिवन रिएजेंट आपका हाइड्रोजन हैलाइड है, यस हाइड्रोजन हैलाइड है। इट मीन्स दिस एडिशन इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल। सिंपल, और फटाफट से लगाओ ना, क्या दिक्कत है। क्या किया, ऐसे ब्रेक करने पे चार्ज क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। क्या देखना है, बताया था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देखना है, ये देखो। ठीक है, मैं बता रहा हूँ लगभग 40 to 50% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे एग्जाम्पल देखकर भी सोल्व नहीं कर पाते हैं कई बार। मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, कि लॉजिक लगाओ आंसर निकालो फटाफट। देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पिक किया, इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट।
अब देखना क्या है, देखना ये है कि किस कार्बन एटम पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट है और किस पे हाई है। तो मैं अगर इस कार्बन को देखता हूँ तो इस पे कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंट, वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1 2 और 3, यानी यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो बताइए इस पे कितने हाइड्रोजन हुए, 0, इस पे कितना हुआ, 1, यानी जो नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ेगा लीस्ट कार्बन वाले पे, लीस्ट हाइड्रोजन जिसके पास है, और हाइड्रोजन जो है वो उस पर ऐड होगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, हाई है। तो बताइए आपका आंसर क्या आ गया। देखो ये तो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ कंपाउंड था ही, हमें इस कार्बन पे क्या ऐड करना है, इस कार्बन पे हमें ऐड करना है Cl को, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर देंगे, Cl, और उस कार्बन पे क्या ऐड करना, हाइड्रोजन, जो कि आपका ऑलरेडी ऐड हो चुका है। देख लीजिए इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 2 है, जिसका मतलब 2 क्या है, हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए अब हम इसी का एक और केस देखते हैं। वो केस क्या है, सपोज दैट एल्कीन जो आपको गिवन है वो एल्कीन आपके पास अब भी क्या है, अनसिमेट्रिक है, साथ में आपको यहाँ पे गिवन है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और उसके साथ आपको गिवन हो अगर परऑक्साइड, क्या गिवन हो, परऑक्साइड। अब परऑक्साइड से होते हैं वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, इट मे बी बेंजोइल परऑक्साइड, ठीक है, इट मे बी पर एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो पर वर्ड है, ये पर वर्ड हम यूज किसके लिए करते हैं, 1 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के लिए यूज करते हैं, 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, इसके लिए यूज करते हैं हम पर वर्ड। फॉर एन एग्जाम्पल H2O क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ओके, चलिए तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब हमारे पास में कंडीशन क्या कही मैंने आपसे, कि हमारे पास में कंडीशन ये है कि अब भी हमारे पास में एल्किन कैसी हो, अनसिमेट्रिक हो। ठीक है, यहाँ पे गिवन जो हमारे पास में है वो क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड गिवन है, और साथ में हमारे पास क्या हो, परऑक्साइड, और हाँ हाइड्रोजन हैलाइड के अंदर भी क्या हो, ओनली HBr हो। तो उस केस में जो आपका रिएजेंट का एडिशन है रिएक्टेंट के ऊपर, वो होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ठीक है, ये एक वर्ड जुड़ गया यहाँ पे, क्या, एंटी। अब मार्कोनिकोफ रूल आप सबको याद है, अभी भी पढ़ा अपन ने, क्या, कि नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैक ऑफ एल्कीन दैट कार्बन विच इज कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट अब यहाँ पे वर्ड एंटी जुड़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, एंटी का मतलब हो गया जस्ट रिवर्स, उल्टा करना है। ठीक है, और जस्ट अपोजिट क्या होता है, अपोजिट ये होता है कि इस बार आपको नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के उस कार्बन पे ऐड करना है जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या हो, हाई हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बार आपका जो Br नेगेटिव है वो किस पे ऐड होगा, CH2 पे, बिकॉज यहाँ पर इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और H कहाँ ऐड होगा, CH पे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3 CH CH2 Br CH2, डन। और यही केस अगर आपके पास केवल HCl में होता या HBr में होता विदाउट परऑक्साइड, तो हमें रूल क्या लगाना पड़ता, हमें रूल लगाना पड़ता मार्कोनिकोफ एडिशन का, जिसमें आपका Cl या Br जो है वो किस पे ऐड होता है, उस कार्बन पे जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन लीस्ट है। तो दोनों रूल को डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल कब अप्लाई होगा, ये तब अप्लाई होगा जब आपके पास HBr भी गिवन हो एंड उसके साथ कोई परऑक्साइड भी हो। परऑक्साइड कैसे भी हो सकता है, H2O2 हो सकता है, बेंजोइल परऑक्साइड हो सकता है, पैरासिटिक एसिड हो सकता है, या केवल आपको यहाँ पे परऑक्साइड लिखा हुआ मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, और क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कैसे आएगा, कोई भी अनसिमेट्रिक एल्कीन आपको गिवन होगी, आपको एरो गिवन होगा, एरो पे आपको हाइड्रोजन हैलाइड गिवन होगा, और आपको कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, मतलब मे बी परऑक्साइड यहाँ पे हो भी सकता है, परऑक्साइड नहीं भी हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से वॉच करनी है एग्जाम टाइम पर, और उसके अकॉर्डिंगली आपको रूल अप्लाई करके आंसर देना है आपको। ठीक है, कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिएगा फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमारे पास में एक और रिएक्शन जो है वो एल्कीन की, वो है थर्ड रिएक्शन। वो क्या है? सपोज दैट आपके पास सिमेट्रिक एल्कीन्स गिवन हो आपको, और इसके रिएक्शन हम केवल हैलोजन से करवाते हैं। किससे? ओनली हैलोजन से। मतलब यहाँ पे आपके रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से नहीं है, और अगर हाइड्रोजन हैलाइड से नहीं है इट मीन समझ जाइए कि आपको मार्कोनिकोफ या एंटी मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई नहीं करना है। और वैसे भी यहाँ पे तो एल्कीन भी आपके अनसिमेट्रिक नहीं है आपको, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो आपके CCl4 की प्रेजेंस में होती है। CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे हम कॉमनली पायरिन भी बोलते हैं, जो आपका वर्क करता है फायर एक्सटिंग्यूशर में, ठीक है। मतलब आग बुझाने में काम आता है ये, ठीक है। याद रखिएगा, इसको कई बार पूछ लेते हैं कुछ कंपटीशन एग्जाम्स में इसके बारे में आपसे, ठीक है। तो अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो ड्यू टू ट्रांजिशंस ये आपका रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। बता दूं मैं आपको, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। जो सॉल्वेंट क्या है आपका? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। जैसे ही हमने ब्रोमीन को इसमें डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद में हम इसको अटैक करवाते हैं अटैकिंग स्पीसीज पे। जो हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है अभी? एल्कीन्स लिया हुआ है, ठीक है। किया क्या देखेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन है, इसका मतलब ये भी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। और ये जो बॉन्ड है वो भी क्या है? दोनों एटम्स के बीच में है, कार्बन्स के बीच में, यानी यहाँ पे भी दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग जो होगा वो कैसे होगा? आपका होमोलाइटिक। फ्री रेडिकली हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसे भी हमने फ्री रेडिकली ब्रेक कर दिया। एक Br जो है वो इससे बॉन्ड बना लेगा, न्यू बॉन्ड विल फॉर्म, एंड ये रेडिकल है वो उससे बॉन्ड बना लेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2Br, CH2Br, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड्स। ये बन गया आपके पास विसिनल डाई ब्रोमाइड। एक्चुअली एक कार्बन पे अगर 2 हैलोजन एटम अटैच होते हैं तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं जैम डाई हैलाइड्स। 2 हैलोजन है ना, क्या बोलेंगे? डाई हैलाइड्स। एक ही कार्बन पे तो क्या बोलते हैं? जैम पोजीशन। और अगर डिफरेंट में भी क्या? नेबरिंग कार्बन। देखो ये इसका नेबर है, ये इसका नेबर है, तो नेबरिंग कार्बन पे अगर आपके हैलोजेंस अटैच होते हैं तो उस पोजीशन को बोलते हैं विसिनल। तो क्या हो गया? ये विसिनल डाई हैलाइड्स आपके पास बन गया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है इस रिएक्शन के बारे में, तो वो मैं आपको बता देता हूं। दिस रिएक्शन, दिस इज ए लैबोरेटरी रिएक्शन फॉर identification of unsaturated compounds। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन के बारे में। क्या है देखिए, जब आप यहाँ पे ब्रोमीन को यूज करते हैं तो इसका कलर क्या होता है आपके पास? रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। जिसको हमने डिसॉल्व किसमें किया? कार्बन टेट्राक्लोराइड में। फिर जैसे इसके ऊपर अटैक करवाया, और अगर अटैक करने के बाद, सुनना ध्यान से, अटैक करने के बाद अगर रेडिश ब्राउन कलर जो है वो आपका चेंज हो जाए कलरलेस में, या यूं कहें कि ये कलर आपका डिस्चार्ज हो जाए, ठीक है, तो इट मीन्स जिस पे भी इसने अटैक किया था वो कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। इट मे बी एल्कीन्स और इट मे बी एल्काइंस, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। समझ में आया क्या कहा? कि ये वो लैबोरेटरी टेस्ट है या वो केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन कंपाउंड अनसैचुरेट है या फिर सैचुरेट है। सपोज दैट, देखिए मैं बताता हूँ, आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक आपके पास में क्या है? कॉनिकल फ्लास्क मान लीजिए, या कुछ भी मान लीजिए, आपके पास कोई एक फ्लास्क रखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? सपोज दैट ऑयल है अपने पास में। ऑयल क्या होते हैं? ऑयल सारे के सारे क्या है? एल्कीन्स हैं। क्या है? एल्कीन्स, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर हमने Br2 प्लस CCl4 को डिसॉल्व किया। किस कलर का था ये? रेडिश ब्राउन कलर का, है ना। तो रेडिश ब्राउन कलर के जो हमने Br2 प्लस CCl4 लिया, इसको डिसॉल्व किया, तो जैसे इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया तो ऑयल के अंदर डिसॉल्व होने पे इसका रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज। क्यों हो गया?
बिकॉज ऑयल क्या है, एल्कीन है, एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, ठीक है। बट अगर ये सपोज दैट सैचुरेटेड होता या हाइड्रोकार्बन एल्केन्स होता तो उस केस में इसका कलर डिसअपियर नहीं होता। तो कलर का डिसअपियर होना, डिस्चार्ज होना, कलरलेस में कन्वर्ट होना, ये इंडिकेट करता है, ये प्रूफ करता है कि जिससे भी आपने इसकी रिएक्शन करवाई है वो कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी लेबोरेटरी टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी भी आपसे कोई भी प्रैक्टिकल एग्जाम में भी कोई एक्सटर्नल पूछ ले कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट द कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, तो आपके पास एक टेस्ट है, एक लेबोरेटरी टेस्ट है जिसकी हेल्प से आप इसको लर्न रखें और उस टाइम आप इसको बता पाएंगे कि हाँ हम इस टेस्ट से पता कर पाएंगे कि ये कंपाउंड अनसैचुरेट है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपनी जो सेकंड रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसमें बहुत बार रिएक्शंस पूछी हुई है आपसे एग्जाम के अंदर कंप्लीट द रिएक्शन के फॉर्म में, जिसकी वर्कशीट मैं आपको दूंगा तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर जो आपकी 3 वो है आपकी फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। सबसे इजी रिएक्शन है ये आपके हैलोएल्केन के फॉर्मेशन की, समझा देता हूँ कैसे। देखिए, करना कुछ नहीं है, हैलोजन्स को हमें एक्सचेंज करना है। इट मीन्स सिंपल सी बात ये होगी कि जिससे हमें रिएक्शन करवानी है यानी रिएक्टेंट उसके पास हैलोजन होना चाहिए, राइट। और जिससे भी हमें इसकी रिएक्शन करवानी है यानी कि रिएजेंट और रिएक्टेंट दोनों स्पीसीज के पास हैलोजन होना चाहिए, जिससे हम हैलोजन को इजीली एक्सचेंज कर पाएँ। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। एक रिएक्शन जो है वो आपकी है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिंकलस्टाइन रिएक्शन। और सेकंड जो है वो आपकी है स्वार्ट्स रिएक्शन, ठीक है। इसके जो रिएजेंट्स होंगे वो नोट कीजिए, इसके रिएजेंट्स होते हैं आपके सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है। इसके जो रिएजेंट होते हैं वो लिखिए NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड। क्या खास लग रहा है रिएक्शन में? खास ये लग रहा है कि जनरली हम जब एल्केन से हैलोएल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन और आयोडीन को जनरली यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि फ्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो बहुत लो होती है और आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जनरली हम वहाँ पे यूज़ क्या करते हैं? क्लोरीन या ब्रोमीन को यूज़ करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आपको आयोडीन या फिर फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने हो एल्केन के साथ तो इन रिएक्शंस का यूज़ किया जाएगा। और यूज़ कैसे आएगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आज के लेक्चर में, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास में हो CH3 CH2 Cl, एक हैलोएल्केन गिवन हो। मैंने कहा था आपसे रिएक्टेंट रिएजेंट ये है, रिएक्टेंट ये है, दोनों के पास में हैलोजन होना चाहिए, तभी आप हैलोजन क्या कर पाएंगे? एक्सचेंज। बहुत इजी रिएक्शन है। क्या लेना है आपको? NaI। यहाँ पे जो आपका कैटलिस्ट होता है वो होता है आपका एसीटोन। फॉर्मूला सब लोग जानते हैं एसीटोन का, क्या होता है? कीटोन का फर्स्ट मेंबर है ये एसीटोन, ठीक है। चलिए करना क्या है? हैलोजन एक्सचेंज करना है। भैया इसके पास हैलोजन है, यस। आयोडीन, इसके पास हैलोजन है, यस। क्लोरीन, तो क्लोरीन को आयोडीन से एक्सचेंज करना है। आयोडीन इस तरफ, क्लोरीन उस तरफ, क्या बन जाएगा? CH3 CH2I। सिंपल है ना, ठीक है। और अगर ये रिएक्शन यूज करनी है तो आप कोई भी एक हैलोएल्केन ले लीजिए और रिएक्शन किससे करवा दीजिए? AgF से करवा दीजिए। उसमें फ्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है, दोनों को एक्सचेंज करना है। फ्लोरीन इस तरफ, ब्रोमीन उस तरफ, क्या बन जाएगा? CH3 CH2F यानी कि फ्लोरोएल्केन, ठीक है। हाँ, अगर आप ये यूज़ करते हैं Hg2F2 तो यहाँ फ्लोरीन 2 हैं तो आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो लेते हैं 3 से कर दीजिए, ठीक है। बट क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि आपको 2 नेम रिएक्शंस लर्न हो जाएंगी। किसके साथ? जब आप इनके रिएजेंट याद कर जाओगे। बस रिएजेंट याद करना है। फिंकलस्टाइन मतलब सोडियम आयोडाइड एंड स्वार्ट्स मतलब सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड एंड एंटीमनी फ्लोराइड।
ये आपको लर्न करना है बस, और करना कुछ नहीं, रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, हैलोजन को हमें एक्सचेंज करना है। अच्छा, मैं यूज़ की बात कर रहा था, देखो यूज़ क्या हो सकता है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो ये पूछा गया, हाउ विल यू गेट आयोडोब्यूटेन फ्रॉम ब्यूटेन। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपको ब्यूटेन गिवन है, उस ब्यूटेन से आप आयोडोब्यूटेन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो ब्यूटेन बनाएंगे सबसे पहले, आसान है। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करेंगे, यहाँ पे रिएक्शन आयोडीन से करवा देंगे इसकी, जो कि गलत है, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो यहाँ पे यूज़ क्या आएगा, यूज़ ये आएगा फिंकलस्टाइन रिएक्शन। हमें पता है कि NaI यहाँ यूज़ करना है हमें आयोडीन बनाने के लिए, लेकिन ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि इस रिएजेंट को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी क्या हो, हैलो एल्केन। लेकिन हमारे पास तो क्या है, एल्केन है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक हैलोजन ले लेंगे जो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। यूज़ किया, हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे, क्लोरोब्यूटेन। और अब हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इस पर, सोडियम आयोडाइड, यानी कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, आयोडोब्यूटेन बन जाएगा। मतलब ये कि हम इसको डायरेक्टली नहीं बना सकते थे, इसमें हमें फिंकलस्टाइन रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। और यही क्वेश्चन अगर यहाँ पे फ्लोरो होता तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता, स्वार्ट्स रिएक्शन यूज़ करनी होती। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अपनी फोर्थ रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ रिएक्शन अपन देख लेते हैं। इसके साथ ही अपनी आज की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएंगी हैलो एल्केन्स की। ठीक है, देखिए नाउ फोर्थ एंड फिफ्थ रिएक्शन जो है वो इजी है। देखिए, होन्स-स्टिकर रिएक्शन, देखिए क्या है रिएक्शन। होन्स-स्टिकर रिएक्शन जो है उसे हम एक तरह से बोल सकते हैं डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। इन वर्ड्स को समझिए क्या है। वर्ड्स ये हैं कि हमें ब्रोमीन का तो करना है एडिशन, यानी ब्रोमिनेशन। डी कार्बोक्सिलेटिव पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, जिसमें क्या था, इसका मतलब था रिमूवल ऑफ CO2 गैस। क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। तो इस रिएक्शन में लेते क्या है अपन, इस रिएक्शन में लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बनाइए कैसे, बहुत आसान है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें लेना है, रिएक्शन करवानी है AgBr के साथ, ये बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा HBr, और हमारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, अब हमें इसकी रिएक्शन कैसे करवानी है, Br2 के साथ करवा देनी है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखिए मैंने कहा इस रिएक्शन में हमें ब्रोमिनेशन करवाना है, यानी Br2 का एडिशन करवाना है। ठीक है, चलिए करवाएं। अब देखो क्या होगा, ब्रोमीन एडिशन करवाने पर आपके पास यहाँ पे एक ब्रोमीन जो है वो तो निकल जाएगा Ag के साथ, क्या बन जाएगा AgBr। ठीक है, क्या करवाना है, डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि क्या निकलेगा यहाँ से, CO2 गैस। कौन सी गैस निकलेगी, CO2, क्या निकल जाएगा, CO2 गैस। प्लस अब हमारे पास क्या बच गया, 1R यानी कि एल्काइल पार्ट, और एक क्या बच गया, ब्रोमीन, क्या बन जाएगा RBr, यानी कि हैलो एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है आपके पास में। ठीक है, तो बहुत आसान सी रिएक्शन थी। एक ही टर्म, एक ही दो वर्ड याद रखने हैं आपको, डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमीन का तो होगा एडिशन, और रिमूव क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 गैस। सॉल्ट लेना है किसका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलेट आयन का लेना है, जिसपे हमें ब्रोमीन ऐड करना है। तो हमारे पास में CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बहुत अच्छी बात बताऊँ इस रिएक्शन के बारे में, वो ये है क्या कि यहाँ पे जो आप R यूज़ करेंगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, उसमें से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा 1 कार्बन लेस रहेगा। यानी रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं प्रोडक्ट में, उससे हमेशा 1 कार्बन लेस आएगा, रीजन CO2 निकल जाने की वजह से। ठीक है, ओके।
एंड द लास्ट रिएक्शन इज फ्रॉम टिल्डन रिएजेंट। चलिए इसके बारे में बता दूं मैं आपको। टिल्डन रिएजेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम से बोलेंगे नाइट्रोसिल क्लोराइड। ठीक है, अब नाइट्रो का मतलब हो गया N, नाइट्रोसिल का मतलब डबल बॉन्ड और क्लोराइड का मतलब हो गया Cl, यानी कि इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो बनेगा NOCl। ठीक है, रिएक्शन जो हमें करवानी होती है वो करवानी होती है प्राइमरी अमीन के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलोएल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको मैं ऊपर करवा रहा हूँ आपको सोल्व, देखिए कैसे होगी। हमें लेना है RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन। रिएक्शन किससे करवानी है, NOCl से, N डबल बॉन्ड OCl। देखिए कितना आसान रिएक्शन है। क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, हेलोएल्केन चाहिए। हेलोएल्केन के लिए एल्काइल पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। R और N में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N की हाई है, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। N और Cl में इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई किसकी है, Cl की, इस पे चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको ब्रेक किया यहाँ से, चार्ज O पे नेगेटिव, N पे पॉजिटिव, इसको ब्रेक किया, O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। H को ब्रेक किया, दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई किसकी होगी, नाइट्रोजन की, तो चार्ज नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इसको ब्रेक किया, H पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। देखिए क्या ये सही है, RCl बन जाएगा हमारे पास, यानी हेलोएल्केन। H और H पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे क्या है, 2 नेगेटिव है, ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में, H2O बन जाएगा। और N पे 3 नेगेटिव है और इस N पे क्या है, 3 पॉजिटिव, यानी जब 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव से ऐड होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे टोटल, 3, यानी कि N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी क्या बन जाएगी, N2 गैस यहाँ से एस्केप आउट हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन जो मैंने आपको लास्ट में करवाई हैं, ये आपके CBSE के सिलेबस में तो नहीं है, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए अपडेट रहना है। ठीक है, ये रिएक्शंस आपके RBSE के बोर्ड में मिल जाएंगे दोनों रिएक्शंस। ठीक है, इस तरह से अपना टॉपिक जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर हेलोएरिन्स की जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू।